डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमें ऑलरेडी नाम ही सजेस्ट कर देता है कि हमें कुछ वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस वैल्यू को लेके कुछ काम करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्टली समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो हम कुछ रैंडम एलिमेंट्स लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ रैंडम एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 5, 3, 4, 6, 2। अब इन रैंडम एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है कि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट के ऊपर काम करना है। हमें काम करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट के ऊपर। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा कहाँ? तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे बोल देंगे कि आप ही सबसे छोटे हो, और उस एलिमेंट को आने वाले सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उससे छोटा कोई एलिमेंट मिला तो उसका पोजीशन नंबर हम याद रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इनके पोजीशन नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जो येलो कलर के अंदर हमने जो लिखा है वो है पोजीशन नंबर, और हमारा एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 5, 3, 4, 6, 2। अब यहाँ पे हमें जो काम करना है वो पोजीशन नंबर को याद रखने का हमें काम करना है। तो कैसे याद रखेंगे? तो चलिए मान लो ये आपका फर्स्ट इटरेशन है, ये आपका फर्स्ट इटरेशन है, तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं आई। अब इसी वैल्यू का जो पोजीशन है इसे हम मान लेते हैं मिनिमम पोजीशन, एम पी फॉर मिनिमम पोजीशन, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है उसका पोजीशन नंबर। अब हमने मान लिया है कि 5 ही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। अब आई के आगे का जो भी एलिमेंट होगा उसके पोजीशन को मार्क कर लेते जे से। ठीक है। अब हमें क्या कंपेयर करना है, जो मिनिमम पोजीशन है उसकी वैल्यू। देखिए मैं आई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ मिनिमम पोजीशन की। तो मिनिमम पोजीशन का कंपैरिजन होगा जे के पोजीशन के वैल्यू के साथ। तो 5 विल बी कंपेयर विथ 3। तो इन दोनों में से अगर कोई छोटा मिल जाता है, इन दोनों में से जो भी छोटा मिल जाता है उसे हम बोलेंगे मिनिमम पोजीशन, मतलब उनका पोजीशन नंबर हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 का कंपैरिजन होगा 3 के साथ। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 3। तो आपका जो मिनिमम पोजीशन है वो यहाँ पे चला जाएगा, और फिर आपका जे की पोजीशन 1 से आगे बढ़ जाएगी। तो ये हम लूप के अंदर करने वाले हैं। तो इसी लूप को हम लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, तो साइमल्टेनियसली हमारा एल्गोरिदम राइटिंग भी हो जाएगा और हमारा एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा सपोज सिलेक्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हमें एक एरे मिलने वाला है और उस एरे के ऊपर हमें काम करना है। तो हम एक फॉर लूप बना लेते हैं, फॉर जो कि स्टार्ट होगा आपके इंडेक्स 0 से, कहाँ तक जाएगा तो आपके एरे के लेंथ तक जाएगा, और हर बार आई की पोजीशन आप 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। ये हुआ आउटर लूप जो कि आपके इटरेशंस को काउंट करने वाला है। अब इनर लूप जो आपने लिखा था, लेकिन इनर लूप के पास जाने से पहले आपने क्या किया था कि जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे ही आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट की एलिमेंट्स मान लिया था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक हमारा जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, दैट इज़ मिनिमम इंडेक्स, मैं उसे नाम देता हूँ मिनिमम इंडेक्स, उस इंडेक्स को ith पोजीशन की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन कॉपी की थी 0, जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। फिर और एक लूप हमें लगेगा जो रहेगा जे के लिए। तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, और जे कहाँ तक जाएगा, आपके सारे एलिमेंट ख़त्म होने तक, मतलब a डॉट लेंथ तक, और जे 1 से इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपका जो करंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो किसके अंदर मिलेगा, आपके एरे के अंदर मिनिमम पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है मिनिमम इंडेक्स। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा था मिनिमम पोजीशन, दैट इज़ एम पी। यहाँ पे हमने इंडेक्स नाम दे दिया। अगर वो एलिमेंट बड़ा है आपके ए के जेथ इंडेक्स के साथ, देखिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज़ का किया था, जेथ इंडेक्स की वैल्यू दैट इज़ 3 और एम पी इंडेक्स की वैल्यू दैट इज़ 5, इन दोनों का कंपैरिजन किया। अगर जेथ इंडेक्स की वैल्यू छोटी आई, तो यहाँ पे देखिए जे की इंडेक्स की वैल्यू अगर छोटी आती है तो हम क्या करेंगे, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो मिनिमम इंडेक्स को दे देते हैं।
जो इंडेक्स है जे का वो हम किसे दे देते हैं, मिनिमम इंडेक्स ऑफ जे। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इस इंडेक्स को हमने देखिए कॉपी कर लिया एमपी के अंदर और जे को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से हमारा जो लूप वापस जाने वाला है और यहाँ से वापस जाने के बाद जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो आएगी 2 के ऊपर। अब वापस से कंपैरिजन होगा, मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 3 और जे के इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, एमपी वाला छोटा है, तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा क्योंकि इफ़ कभी 2 होगा ही नहीं। फिर जे आगे चला जाएगा, 6 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा क्योंकि मिनिमम इंडेक्स के ऊपर हम काम करें, तो मिनिमम इंडेक्स कितना है 1, दैट इज़ 3 और 6 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो जे की वैल्यू बड़ी है तो कोई चेंज नहीं, फिर जे वापस आगे चला जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी है, जे पोजीशन की वैल्यू 2 और मिनिमम पोजीशन की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे देखिए जे जेथ इंडेक्स की वैल्यू छोटी आ गई, तो उस केस में क्या होगा, हम जे का इंडेक्स किसे दे देंगे, मिनिमम पोजीशन को। आपका मिनिमम पोजीशन यहाँ चला गया। अब जे को आगे जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो जे आपका आगे जाएगा नहीं और इस लूप से आप बाहर आ जाओगे। अब जैसे बाहर आओगे तो आपने क्या किया, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लिया, मतलब उसकी पोजीशन नंबर ढूंढ ली। तो यहाँ देख सकते हो आपने जो आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट है दैट इज़ 2, उसका पोजीशन नंबर है 4, आपने ढूंढ लिया है और उसे क्या मार्क किया है एमपी। अब क्या करना है, अब ith इंडेक्स की जो वैल्यू थी दैट इज़ 5, मतलब सबसे पहला एलिमेंट, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो ith इंडेक्स के साथ आप उसका स्वैपिंग कर दोगे। अब स्वैपिंग कैसे करनी है, स्वैपिंग का लॉजिक हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई दो लोकेशंस हैं, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 7। आपको एक तीसरा वेरिएबल दिया गया जिसका नाम है टी। तो आपको बोला गया कि ए और बी की वैल्यू को स्वैप करो, तो आप पहले ए की वैल्यू बी टी में डाल दोगे, तो यहाँ पे आएगा 5। फिर टी बी की वैल्यू ए में डाल दो, तो यहाँ पे आएगा 7। और फिर जो 5 है वो डाल दोगे बी के अंदर, तो 5 बी आएगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया, टी इज इक्वल्स टू ए डाल दिया, फिर ए इक्वल्स टू बी डाल दिया और फिर बी इज इक्वल्स टू टी डाल दिया। तो यहाँ देख सकते हो, पहले 5 था अब 7 आ गया है, और बी के अंदर पहले 7 था 5 आ गया, तो आप दोनों के नंबर स्वैप हो गए। बस अब हमें ith इंडेक्स की वैल्यू स्वैप करनी है किसके साथ, एमपी इंडेक्स के साथ। तो उसका लॉजिक कैसे रहेगा, हमें एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लगेगा, तो हम लिख देते हैं टेम्प्रेरी ith इंडेक्स की वैल्यू टेम्प्रेरी में कॉपी कर लो। जो लॉजिक हमने यहाँ पे ए बी टी के थ्रू समझ लिया था वही लॉजिक हम यहाँ लिख देंगे। फिर ए ऑफ आई के अंदर आपकी बी की वैल्यू चली जाएगी, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू, दैट इज मिनिमम इंडेक्स। और फिर आपके ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स के ऊपर आपकी वैल्यू चली जाएगी टेम्परेरी की, और यहाँ पे आपका हो गया स्वैपिंग, और ये आपका आउटर लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ाते टाइम हमें सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये वो हमारा इटरेशन 1। तो अब यहाँ पे स्वैपिंग किसका होगा, ith इंडेक्स का और एमपी का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वैप। स्वैपिंग के बाद हमारे पास जो एरे आने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, 2 5, सॉरी नॉट 2 5, 2 3 4 6 एंड 5, क्योंकि स्वैपिंग हो गई है 2 और 5 के बीच में, तो 5 एंड में आ जाएगा। अब देखिए 2 उसके एग्जैक्टली सही लोकेशन पे है, तो यहाँ से आगे हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगा। तो आपको अभी आगे वाली इटरेशन में 2 को कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि 2 ऑलरेडी आपका सही जगह पे आ चुका है। अब सेकेंड इटरेशन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई आ जाएगा यहाँ पे। तो ये थे इनके पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4। अब आ गए हो आप यहाँ पे, तो ये बन गया आपका आई। फिर हमने कहा था कि आई का इंडेक्स जो है वो मिनिमम पोजीशन को देना है, दैट इज़ मिनिमम इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे एम पी लिख रहा हूँ। फिर आपका ये रहेगा जे। फिर से कंपैरिजन होगा एम पी और जे का, सो ही स्मॉलर एम पी स्मॉलर, तो जे आगे बढ़ जाएगा। फिर 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, जे आगे बढ़ जाएगा। 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, कोई कुछ नहीं होगा, जे आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई स्वैपिंग होगी ही नहीं, तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा, हम सेकेंड इटरेशन में कोई ऑपरेशन ही नहीं करने वाले, तो आप डायरेक्टली आगे चले जाओगे। अब आगे चले जाने के बाद हमारा स्टार्ट होगा इटरेशन नंबर 3। अब थर्ड इटरेशन में क्या होगा, 2 और 3 उनके सही जगह पे आ चुके हैं। फिर बचे हुए एलिमेंट्स है 4 6 एंड 5। हम उनके इंडेक्स नंबर भी लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 एंड 4।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आई अभी आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे उसे ही हम मिनिमम पोजीशन बोल देंगे और ये रहेगा आपका जे। अब एम पी का और जे का कंपैरिजन होगा तो 4 इज़ स्मॉलर दैन 6, तो नो चेंज, जे आगे बढ़ जाएगा। जे इज़ 5, दैट इज़ एम पी से बड़ा है तो कोई चेंज नहीं, जे आगे जाएगा। तो वापस से यहाँ कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग होने के बाद सेम एलिमेंट आई और एम पी सेम ही लोकेशन पे, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो आगे चल के हमें इटरेशन मिलेगा 4। फोर्थ इटरेशन में हमने क्या मिला, 2 3 4 हमें सेम लोकेशन पे मिल गए। अब बचे 6 एंड 5। अब इनका पोजीशन नंबर अगर हम लिख लेते हैं तो ये हुआ, सॉरी दिस इज़ 0, इट इज़ 1, इट इज़ 2 और ये है 3 और ये है 4। तो आपका जो आई है वो अब यहाँ पे आ चुका है, आई के आगे वाला जे, और आई का जो एलिमेंट है वो हम बोलेंगे मिनिमम पोजीशन। अब 6 और 5 में कंपैरिजन होगा क्योंकि एम पी और जे में कंपैरिजन होगा, तो जे की वैल्यू छोटी निकली, तो उस केस में आपको क्या करना है, एम पी को जे का पोजीशन नंबर देना है, तो ये आ गया एम पी। अब जे आगे चला जाएगा, जे को आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं तो रुक जाओगे, तो आप स्वैपिंग करोगे तो स्वैपिंग किन के बीच में होगा, स्वैपिंग होगा 6 एंड 5 के बीच में, तो यहाँ पे आएगा स्वैपिंग। स्वैपिंग होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 3 4 5 एंड 6। अब इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 5 उसके सही पोजीशन पे मिल जाएगा। तो अब हमने 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में ला लिए हैं, तो ये हुआ 0 1 2 3 एंड 4। फिर अगले टाइम आपका जो आ है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये रहेगा एम पी, और जे के लिए कोई जगह नहीं है तो जे के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक एलिमेंट है। तो इस इटरेशन के बाद फिफ्थ इटरेशन में, दिस इज योर फिफ्थ इटरेशन बेसिकली, आप कंक्लूजन पे आ सकते हो, दैट इज़ 2 3 4 5 6, दिस इज़ माई फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, उसे पहले पोजीशन पे डाल रहे हैं, फिर बचे हुए एलिमेंट में से दूसरा छोटा एलिमेंट मिल रहा है उसे दूसरे पोजीशन पे डाल रहे हैं, फिर बचे हुए एलिमेंट में से छोटा एलिमेंट ढूंढे उसे तीसरे पोजीशन पे डाल रहे हैं, और बस उसका लॉजिक हम लिखते जा रहे थे। तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का अल्गोरिदम। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये सही से काम करा है या नहीं करा है। तो ओपन करते हैं हमारा VS कोड। तो यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसे नाम देते हैं डेमोसॉर्ट डॉट जावा। फिर यहाँ क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा डेमोसॉर्ट, क्योंकि इसके अंदर हम रख देंगे हमारा मेन मेथड, तो लिख लेते हैं मेन। फिर यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन ही रख देते हैं क्योंकि हम मेथड को नाम देंगे व्हाट इज वाइड सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, तो इस मेथड को हमें क्या करना है, एक एरे पास करना है। तो यहाँ पे एक ए नाम का एरे आ जाएगा। तो उससे पहले हम हमारा मेन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू सिलेक्शन। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कॉल करना है सिलेक्शन सॉर्ट के मेथड को, लेकिन उससे एक एरे पास करना है। तो हम यहाँ पे एक एरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं, एक इंटीजर एरे जिसका नाम ए होगा, और कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं। तो हमने एलिमेंट्स कुछ रैंडम लिए थे, तो मैं यहाँ पे भी कुछ रैंडम एलिमेंट्स ले लेता हूँ सॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। अब उसी एरे को हमने पास कर दिया ए के अंदर। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे आने से पहले हम क्या कर लेते हैं, उस एरे को एज इट इज़ प्रिंट कर लेते हैं। तो हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख देते हैं बिफोर सॉर्टिंग। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बिफोर सॉर्टिंग एरे है। तो उसे प्रिंट करने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप के अंदर हम लिख देंगे इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट एलन यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम स्पेस दे के कुछ एलिमेंट प्रिंट करेंगे, दैट इज़ ई ऑफ आई। तो इससे हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर, ये है आफ्टर सॉर्टिंग। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, हमारा सॉर्टिंग का लॉजिक लिखना है। तो हमने एक लूप लिखा था, यहाँ से हमारा एक्चुअल सॉर्टिंग का लॉजिक स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टिंग लॉजिक। फिर हमारा जो एक बाहर वाला लूप है जो 0 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक जाएगा, ए डॉट लेंथ तक जाएगा और आई प्लस प्लस तक जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आपको जो मिनिमम पोजीशन है उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए था, तो हमने उसे नाम दिया था मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स, जो हमेशा सबसे पहला एलिमेंट है, जो इटरेशन वाला एलिमेंट है, उस फर्स्ट एलिमेंट को वो मिनिमम इंडेक्स मान लेगा। फिर हमें एक दूसरा लूप चाहिए था जो कि बचे हुए एलिमेंट्स के
बचे हुए एलिमेंट्स को विजिट करेगा। तो यहाँ पे वो वेरिएबल हमने लिया था जे, जो 0 से नहीं लेकिन i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के उसके आगे वाला कहाँ तक जाएगा, वो भी एरे ख़त्म होने तक जाएगा, मतलब a डॉट लेंथ तक, और हर बार j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें एक्चुअल लॉजिक परफॉर्म करना था, तो हमारा लॉजिक था इफ़ अगर एरे के मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है एरे के जेथ इंडेक्स की वैल्यू से, इसका मतलब है जे छोटा हुआ, जेथ पोजीशन की वैल्यू छोटी हो गई, तो उसका पोजीशन नंबर मिनिमम इंडेक्स को दे दो, तो हमने लिख दिया जे। बस ये चलता रहेगा, और जैसे ही आप लोग पूरी लिस्ट ख़त्म कर दोगे तो अंदर वाला लूप ख़त्म हो जाएगा। बाहर आती आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था मिनिमम इंडेक्स वाला, दैट इज़ आई, उसके साथ मिनिमम इंडेक्स के पोजीशन की वैल्यू के साथ स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग का लॉजिक हमने लिखा था इंटीजर टेम्पररी, एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल ले लो, उसके अंदर ith पोजीशन की वैल्यू कॉपी कर लो, फिर उस ith पोजीशन की वैल्यू को आपके मिनिमम इंडेक्स के वैल्यू से रिप्लेस कर दो, फिर उसी मिनिमम इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर आपकी टेम्पररी की वैल्यू डाल दो। सो टेम्पररी हो गया। ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे हो जाएगा कि हमने लिख तो लिया है लेकिन आउटपुट ही करेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमें टेस्ट करना मैंडेटरी है। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल पे हम कंपाइल कर लेते हैं डेमो सॉर्ट, हमारी फाइल का नाम, सॉरी हमें डेमो सॉर्ट डॉट जावा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम मैनुअली कंपाइल करें, फिर हम लिखेंगे डेमो सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं बिफोर सॉर्टिंग 52471 एंड आफ्टर सॉर्टिंग इट इज़ 12457। तो हमने सही से सॉर्ट कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी नंबर यूज़ कर लिए, आप पॉजिटिव नंबर यूज़ करिए या फिर नेगेटिव नंबर। मैं बीच में एक नेगेटिव नंबर डाल के दिखा देता हूँ, जिसके मैंने डाल दिया -5, और यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर डाल देता है, ओके 3 डिजिट्स का। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कंपाइल कर लिया, फिर हमने रन कर लिया, तो देख सकते हैं कि हमने सही से हमारे लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट।